हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना। आज है मकर संक्रांति पूजा और मैंने ये तिल के लाडू चढ़ा दिए हैं और मेरी पूजा भी हो गई है। आप लोगों की भी पूजा शायद हो गई होगी क्योंकि मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को दोस्तों। हैप्पी मकर संक्रांति गाइस। अभी टाइम हो गया है अब लाडू दही खाने का, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि मकर संक्रांति में लाडू दही चूड़ा गुड़ तिल ये सब खाते हैं। तो मैं अभी आ गई हूँ लाडू दही निकालने के लिए किचन में। ये फेस्टिवल तो हर जगह मनाई जाती है, कहीं लोहड़ी के रूप में, तो कहीं मकर संक्रांति, तो कहीं पे पोंगल। ये फेस्टिवल हर जगह अलग अलग नामों से मनाई जाती है। मनाते तो हर कोई है, बस इसका नाम ही अलग कर दिया है। तो अभी मैं लाडू दही निकाल रही हूँ खाने के लिए। गाइस, लाडू दही तो खा लिया और अभी आ गई हूँ किचन में, थोड़ा लंच की तैयारी कर लूँ। ऐसे तो हमारे यहाँ जब मकर संक्रांति होती है ना, तो उस दिन हमारे यहाँ ये चावल वगैरह नहीं बनते हैं, बट यहाँ हूँ तो बना लेती हूँ मैं। और हमारे घर में ये लाडू दही चूड़ा ये सब ही दिन भर खाते हैं। ये पुराने लोग ऐसे ही करते थे शायद, तो हमारे यहाँ अभी तक ऐसे ही चलता है। बट मैं बना रही हूँ अभी लंच, क्योंकि ये सब तो नहीं खाएंगे ना। मेरा बेटा तो बिल्कुल नहीं खा पाएगा ये पूरा दिन, तो इसीलिए मैं उसके लिए थोड़ा सब्ज़ी चावल वगैरह बना रही हूँ। अभी आ गई हूँ किचन में, काट रही हूँ वेजिटेबल्स, बना रही हूँ मैं गोभी और बैंगन की सब्ज़ी। गोभी बैंगन आलू सब मिक्स करके सब्ज़ी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी आज मैं। आप मुझे कहाँ से देख रहे हो? आपके यहाँ ये फेस्टिवल कैसे मनाई जाती है? आप लोग ज़रूर मुझे बताना कि आपके यहाँ ये फेस्टिवल किस तरह से मनाई जाती है, कैसे आप लोग सेलिब्रेट करते हो। मैंने तो बता दिया। हमारे यहाँ पूजा की जाती है, तिल गुड़ वगैरह चढ़ाए जाते हैं भगवान जी को पहले, उसके बाद ही हम लोग तिल खाना शुरू करते हैं। ठंड जब आती है तो हम लोग तिल नहीं खाते हैं मकर संक्रांति से पहले। इस फेस्टिवल को हम लोग मकर संक्रांति भी बोलते हैं और लाडू पर्व, तिला संक्रांत वगैरह भी बोलते हैं। काफ़ी नामों से इसे हम लोग जानते हैं। तिला संक्रांत, मकर संक्रांति भी बोलते हैं इसे, और लाडू पर्व भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें तिल खाया जाता है, तिल की लाडू खाई जाती है, इसीलिए इसे इन सब नामों से भी जाना जाता है। ये सब नाम से भी ये प्रचलित है। अभी मैं काट रही हूँ फटाफट से वेजिटेबल्स। गाइस, ये प्याज का काटना बहुत ही टफ काम होता है। बहुत ज़्यादा आँख में लगती है, ये रुला देती है। प्याज रुला देती है गाइस, हमें काफ़ी ज़्यादा आँखों में लगती है। ये फाइनली मेरी सब्ज़ी भी कट गई। ये देखिए सारी सब्जियाँ कट गई मेरी, और प्याज भी कट गया है। अब बनाती हूँ मैं सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ। आज बना रही हूँ मैं गोभी, आलू, टमाटर और बैंगन मिक्स करके सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। सब्ज़ी कट गई थी तो मैंने चढ़ा दिया था कढ़ाई, और कढ़ाई हीट भी हो गई थी तो मैंने ऑयल डाला और फिर उसमें थोड़े से ज़ीरा ऐड किए और फिर उस ऑनियंस भी ऐड कर दिया और उसे भी मुझे फ्राई करना था।
उसमें मैंने ज़ीरा डाला। उसके बाद मैंने उसमें डाल दी थोड़ी सी प्याज। तो प्याज फ्राई हो रहा था। जब तक अनियंस फ्राई हो रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी बेड की क्लीनिंग कर लें। मॉर्निंग में भी मैंने बेड क्लीन किया था, बट फिर से बेड गंदा कर दिया था कीशु ने, क्योंकि जिस घर में बच्चे हों तो उस घर में कितने भी क्लीनिंग कर लो क्लीन रहता नहीं है ज़्यादा टाइम तक। तो वो खेलने गया था, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से सब कुछ समेट के बेड को क्लीन कर लूँ। तो मैंने फिर से उसके सारे टॉयज़ वगैरह अरेंज कर दिए थे और बेड की क्लीनिंग कर दी थी, और फिर से आ गई थी किचन में खाना देखने के लिए कि सब्ज़ी हुई कि नहीं। तो अनियंस फ्राई हो ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि मसाला तब तक मैं तैयार कर लूँ। तो मैं करने लगी थी मसाले की तैयारी, क्योंकि मुझे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी थी, तो उसमें मुझे पीस के थोड़े अदरक और लहसुन ऐड करने थे, तो मैं उसकी ही तैयारी करने लगी थी। और मेरे अनियंस फ्राई हो गए थे, तो मैंने उसमें सब्ज़ी ले ली थी ऐड करने के लिए। तो मैंने सब्ज़ी अच्छे से वॉश किया और फिर उसे ऐड कर दिया अनियंस में। मिक्सी लाने के लिए, और उसके बाद मैंने मिक्सी का जार लिया और मसाला पीस के कर लिया था तैयार। फिर से मिक्सी में दूसरे रूम में रखने के लिए लेके चली गई, क्योंकि मेरा किचन बहुत ही छोटा है, तो मुझे हर चीज़ को अलग अलग जगह स्टोर करके रखना पड़ता है। हर चीज़ को अलग अलग अरेंज करना पड़ता है मुझे। मेरा किचन काफ़ी छोटा है, तो किचन में एडजस्ट नहीं हो पाता है हर चीज़, तो इसीलिए मैं मिक्सी लेके आई थी और फिर उसे फिर से वहीं पे जाके रख दिया था। फिर इधर फटाफट से क्लीनिंग करने लगी मैं, क्योंकि मैं वेजिटेबल्स वगैरह काटी थी, तो यहाँ पे पूरा उसका सब कुछ था फैला हुआ। तो मैंने सोचा मैं सब्ज़ी बनाते बनाते इधर क्लीनिंग भी कर लूँ। तो उधर मेरी सब्ज़ी बन रही थी और मैंने इधर क्लीनिंग भी की, थोड़ी थोड़ी सीखी थी और थोड़ा थोड़ा बचा हुआ भी था, तो मैं वो सब करने लगी। फिर सब कुछ इधर उधर एडजस्ट करने लगी कि कहाँ क्या रखना है, क्योंकि हम जब किचन में आते हैं तो काम करते करते सब कुछ फैल जाता है, तो फिर मैं उससे भी एडजस्ट करने लगी थी। और इधर बर्तन भी थे बेसिन में, तो उसे भी धोना था मुझे। उधर सब्ज़ी भी चला रही थी और इधर बर्तन भी धो रही थी, तो दोनों काम साथ साथ हो रहे थे मेरे, ताकि टाइम की बचत हो जाए और मैं फ्री हो जाऊं किचन से। तो सब कुछ मैं साथ साथ कर ही जा रही थी फटाफट से। और मैं फिर चली गई थी चावल लाने, क्योंकि सब्ज़ी चढ़ा दी थी, तो सोच चावल भी दूँ एक पे, तो चावल भी हो जाएगी सब्ज़ी के साथ साथ। तो मैं चावल लेके आ गई थी और उसे वॉश कर रही थी, क्योंकि चावल को बनाने से पहले अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, इससे अच्छा रहता है, चावल क्लीन हो जाती है, तो इससे अच्छा ये आता है। तो मैंने चावल क्लीन कर ली थी और चावल भी चढ़ा दिया था। हम लोग चावल कुकर में ही बनाते हैं, प्रेशर कुकर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुकर के चावल ज़्यादा पसंद है, तो मैं चावल कुकर में ही मोस्टली बनाती हूँ। कभी कभी मैं हांडी या पतीले का यूज़ करती हूँ चावल बनाने के लिए, नहीं तो मैं चावल कुकर में ही बनाती हूँ। फिर मैं फ्रिज से सब कुछ निकाल के ले आई थी, क्योंकि फ्रिज में काफ़ी कुछ मैंने स्टोर करके रखा हुआ था, और मैं कभी कभार होता क्या है ना कि काफ़ी चीज़ें स्टोर करके रख देती हूँ और भूल जाती हूँ कि क्या क्या फ्रिज में मैंने स्टोर किया है। तो मैंने फ्रिज से सारी चीज़ें लेके आई
और फिर उसे चीज़ों को चेक किया कि क्या वेस्ट हो गया है, क्या यूज़ के लिए है। तो और सारे फिर बर्तन वगैरह मैंने धोए, फ्रिज से जो भी लाए थे मैंने, तो जो भी यूज़ करना था उसे मैंने निकाल के रख लिया। और जो भी वेस्ट हो गया था उसे मैंने फेंक दिया और फिर सारे बर्तन को वॉश कर लिया मैंने। और इतने में मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से अचानक से, तो मैं बहुत मतलब उन्होंने मुझे आके अचानक से डरा दिया। मैं काम में इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि मुझे आइडिया ही नहीं था कि वो आ गए हैं, तो मैं डर भी गई थी बहुत ज़्यादा। और इधर खेल के मेरा बेटा भी आ ही गया था, पापा की आवाज़ सुना तो वो भी आ गया खेलते खेलते। और मेरा भी काम हो ही गया था, बर्तन वॉश कर लिए थे, तो सारे बर्तन को मैंने फिर से अपने अपने जगह पे रख दिया ताकि पूरा किचन फ्रेश हो जाए। और किचन पूरा मैंने समेट लिया था। किचन समेटते समेटते मेरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट हो ही गई थी, तो मेरा सारा काम हो गया था। और फिर लास्ट बचा हुआ था चूल्हे की क्लीनिंग, तो मैंने चूल्हा भी क्लीन कर लिया फटाफट से और सारा काम हो गया फिनिश मेरा किचन का। आप कैमरे के सामने हैं। अब तो कैमरा ऐसे ऑन रखेंगे क्योंकि आप बोल बोल के बाद भूल जाते हैं ना, याद रहेगा। बहुत झुठलाते हैं हमको, ऐसा नहीं है। मक्के का चौका क्यों रहेगा जी? चना का है क्या? चना का नहीं है। मेरा माँ बाप अफोर्ड नहीं करता चना का, इसीलिए ना मेरा माँ बाप अफोर्ड नहीं ना करता चना का सत्तू, तो कैसे लाएगा क्या? इसीलिए पूछे ना। बाप तुम्हारा क्या लेगा? तो सत्तू लिखा है, वो लाया तो 5 किलो ले आता, वो नहीं और मूली सब चीज़ लेगा। गाइस मेरा सारा काम हो गया है और आ गई हूँ अभी थोड़ा रेस्ट करने और फ्रूट्स खाने के लिए। उतना एनर्जी वेस्ट करके आई हूँ तो सोचा थोड़ा फ्रूट्स खा के एनर्जी ले लूँ। सारा खाना पीना भी बना लिया, किचन की क्लीनिंग भी हो गई, बर्तन भी धो लिए, सब कुछ हो गया है। अब मेरा थोड़ा बैठी हूँ, उसके बाद लंच का टाइम भी हो ही गया है, तो अभी कराऊंगी अपने बेटे को लंच। खाएगा ना लंच? क्या खाएगा अभी किशु? लंच में क्या खाएगा? वाटरमेलन लंच में थोड़ी खाना है, वाटरमेलन तो खा लिया ना। अब खाना है ना, लंच करना है, चावल सब्जी खाना है ना अभी। चलो खिला देती हूँ मैं। अब अपने बेटे को पहले खिलाऊंगी, उसके बाद फिर हमारा लंच का टाइम होगा। ये खाने में 2-4 घंटा लगाएगा अभी, उसके बाद ही हम खा पाएंगे, क्योंकि सबसे टफ़ काम है बच्चे को खाना खिलाना। बहुत ही ज़्यादा टफ़ होता है गाइस। जिनके भी बच्चे होंगे उन्हें तो पता ही होगा, और जिनके नहीं हैं उन्हें मैं बता देती हूँ कि बच्चे को खाना खिलाना वेरी टफ़। तो अभी जा रही हूँ अपने बेटे को लंच खिलाने के लिए, और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना गाइस। बाय बाय। क्या? आई थिंक क्या होता है?
अचिंक धत। अचिंक बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय 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 बाय।